अस्सलाम वालेकुम। अक्सर स्टूडेंट्स को फंक्शंस के डेरिवेट को सॉल्व करने में मसला आता है, तो इस मसले को हल करने के लिए रूल्स बनाए गए हैं। अगर आपने किसी भी फंक्शंस के डेरिवेट को सॉल्व करना है तो आपको पहले उनके रूल्स आने चाहिए। तो आज की वीडियो में हम जितने भी डेरिवेट के रूल्स हैं वो सारे के सारे पढ़ेंगे और आपके फिंगर टिप पे जब ये रूल्स आ गए तो आप किसी भी फंक्शन का डेरिवेट आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो चले वो सारे के सारे जो डेरिवेट जिनसे आप अपने फंक्शंस को सॉल्व कर सकते हैं वो कौन से हैं हम इस वीडियो में देखते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो रूल है हमारा वो है पावर रूल। अब ये पावर रूल क्या है? अगर कोई फंक्शन हो आपके पास, कोई एक फंक्शन आ जाए, फॉर एग्जांपल आप लेट कर लो y इज इक्वल टू u रेज टू पावर n, इट इज u इज अ फंक्शन, u इज एनी फंक्शन। ये आपके पास कोई एक फंक्शन है जिसकी पावर n है। अब इसके डेरिवेट क्या लेना है? डेरिवेट को लिखने का तरीका आप सबको पता है, डिफरेंशिएट अब लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू x के। जब हम इसका डेरिवेट लेंगे तो आपके पास आएगा डिफरेंशिएट का d विद रिस्पेक्ट टू x ओवर dx। अब इस साइड पे भी आएगा और d ओवर dx इस साइड पे भी आएगा। तो इसके पावर रूल को मैं याद करवाता हूँ आपको, वो कैसे याद होगा। आपने हमेशा याद रखना है, ये जो पावर होगी ये पीछे आ जाएगी और पावर में कम हो जाएगा, यानी कि जो भी आपकी पावर होगी वो पीछे आ जाएगी और पावर में कम। इसको याद करने का तरीका है पावर पीछे, पावर में एक कम। और जो भी बेस है, बेस क्या होती है? जो पावर के नीचे आती है, और जो भी बेस है उसका फर्दर डेरिवेट, यानी कि d ओवर डी एक्स विद रिस्पेक्ट टू u, यानी कि u का डेरिवेट लिया विद रिस्पेक्ट टू x के। तो ये आपका पहला जो है ना, पहला रूल आपने सॉल्व कर लिया, इट इज कॉल्ड पावर रूल। अगर आपको ये समझ आ गया तो इससे आगे चलते हैं। अब सम की तरफ चलते हैं। आपका दूसरा रूल है सम एंड डिफरेंस रूल। सम एंड डिफरेंस रूल। अब ये सम एंड डिफरेंस रूल कौन सा है? सबको पता होता है कि जो सम होता है और डिफरेंस होता है वो किसके अंदर आता है? दो फंक्शन के अंदर ही आता है। तो हम लेट करते हैं कि आपके पास दो फंक्शन है, एक कौन सा है? y इज इक्वल टू यू प्लस वी। ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई। आपके पास दो फंक्शन है, u इज एनी फंक्शन, v इज एनी रियल वैल्यू फंक्शन है। अब इसको क्या किया? डिफरेंशिएट। आपने इसको विद रिस्पेक्ट टू x किया। अगर आपको किसी के लिहाज से भी करना तो उसके लिहाज से आ जाएगा। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x का मतलब है d ओवर डी एक्स है। तो यहाँ पे d ओवर डी एक्स और y आ गया। मैं आज सारे इस वीडियो में आपको रूल्स बता दूंगा, आपने वो सारे अप्लाई करने हैं और सारे एक दफ़ा याद कर लेने हैं। तो आसानी से आपको सारे का सारा ये जो डेरिवेट है, डेरिवेट ऑफ फंक्शंस हैं, और ये सारा का सारा जो चैप्टर है वो आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो d ओवर डी एक्स और साथ में u प्लस वी आ गया। अब देखिए, अब इसको सम रूल कैसे अप्लाई करना है? डेरिवेट पहले को मिल जाता है d ओवर डी एक्स और u आ गया, और डेरिवेट दूसरे को मिल जाएगा और प्लस d ओवर डी एक्स और साथ में v आ गया। अब आपको मैं डिफरेंस भी साथ ही याद करवाता हूँ। डिफरेंस कैसे होगा? यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा और यहाँ पे भी नेगेटिव और यहाँ पे भी नेगेटिव। तो आपका डिफरेंस वाला भी रूल आपको याद हो गया, यानी कि जब आपका प्लस आएगा साथ ही डिफरेंस वाला रूल भी आपको याद हो जाएगा। इससे आगे चले तो अब हमारे पास आ गया प्रोडक्ट रूल। अभी स्टूडेंट आपको इस बात का पता है कि जो आपका प्रोडक्ट होता है वो दो फंक्शंस का मल्टीप्लाई होता है। अब यहाँ पे दो फंक्शन है, लेट करो, लेट y इज इक्वल टू u एंड v आर टू फंक्शंस विद इन प्रोडक्ट फॉर्म। अब जब इसका डेरिवेट लेंगे तो डिफरेंशिएट किसके लिहाज से आएगा? लो भाई, विद रिस्पेक्ट टू x आएगा। तो d ओवर डी एक्स और y आ गया और इक्वल टू d ओवर डी एक्स और साथ में u और v आ गया। अब स्टूडेंट्स सब ने इधर ध्यान से देखना है, मैं आपको इसको याद करवाने के मेथड बताता हूँ। इट इज़ द फर्स्ट वैल्यू, इट इज़ द सेकंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन एंड सेकंड फंक्शन। इसको याद कैसे करना है? प्रोडक्ट रूल को जब भी दो फंक्शन आएंगे इनको याद करने का मेथड ये है,
सेकंड एज इट फर्स्ट का डेरिवेटिव, और फर्स्ट किसके इक्वल है, लो भाई फर्स्ट आ गया, प्लस दरमियान में प्लस आएगा और आप लिखेंगे फर्स्ट एज इट और सेकंड का डेरिवेटिव। अब सेकंड ये वाला आ गया। अभी मैंने 1 और 2 की सूरत में लिखा, सेकंड एज इट फर्स्ट का डेरिवेटिव, फर्स्ट एज इट सेकंड का डेरिवेटिव, सेकंड एज इट फर्स्ट का डेरिवेटिव, फर्स्ट एज इट सेकंड का डेरिवेटिव, और जो इनके मिडल में आएगा साइन वो प्लस का आएगा। तो अभी याद कर लिया तो अब हम आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। सेकंड की जगह पे क्या है v और फर्स्ट की जगह पे आपके पास क्या है u। तो अब आ गया, अब u वैसे का वैसे और सेकंड का डेरिवेटिव, इट इज अ प्रोडक्ट रूल फॉर डेरिवेट फंक्शन। अब इससे आगे चलते हैं। आगे एक और आसान सा फार्मूला है जिसे हम कोशेंट रूल कहते हैं। कोशेंट रूल क्या होता है, ये भी बहुत आसान सा रूल है हमारा। कोशेंट रूल के लिए एक बात याद रखनी है, कोशेंट में हमेशा क्या होता है, ओवर वाली फॉर्म आती है। अगर आप लेट करते हो कोई फंक्शन, लेट y इज इक्वल टू यू ओवर वी, आपने दो फंक्शन लेट कर लिए, y इज इक्वल टू यू ओवर वी। अब इसको हम डेरिवेट करते हैं, डिफरेंशिएट किसके लिहाज से, लो भाई विद रिस्पेक्ट टू x के। अब डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x किया तो सबसे पहले यहाँ पे आएगा d ओवर डी एक्स और y, और यहाँ पे d ओवर डी एक्स और u ओवर v आ गया। अब ये फर्स्ट है ये सेकंड है, ये याद रखना। अभी मैं फिर दोबारा फर्स्ट और सेकंड के मेथड से आपको करवाता हूँ। तो वो कैसे होगा, सबसे पहले आपने क्या करना है, सेकंड का स्क्वायर जो भी नीचे है, नीचे वाला सेकंड होगा ऊपर वाला फर्स्ट, जो भी सेकंड होगा उसका स्क्वायर ले लेना है। जो भी नीचे होगा, नीचे जो भी आपके पास होगा उसका स्क्वायर ले लेना है। फिर इसको याद करने का तरीका क्या है, सेकंड एज इट फर्स्ट का डेरिवेटिव, और फर्स्ट आपको पता है u है, और इसके मिडल में नेगेटिव आएगा, इसके मिडल में क्या आया था, पॉजिटिव। अगर आपको ये याद है तो ये आसानी से हो जाएगा। सेकंड एज इट फर्स्ट का डेरिवेटिव नेगेटिव, अब फर्स्ट एज इट और सेकंड का डेरिवेटिव, ये आपके पास डेरिवेटिव आ गया किसके भला, आपके पास क्वोशिएंट रूल आ गया, प्रोडक्ट रूल आ गया, सम एंड डिफरेंस रूल आ गया। अब इससे आगे एक और रूल आपको बताता हूं, वो है कांस्टेंट फंक्शन रूल। कांस्टेंट फंक्शन रूल, अब ये कांस्टेंट फंक्शन रूल क्या है, अगर आपके पास कोई कांस्टेंट फंक्शन हो, कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है, जिसकी डोमेन और रेंज एक जैसी होती है, और इसका डेरिवेटिव किसके इक्वल आएगा। फॉर एग्जांपल लेट करते हैं y इज इक्वल टू, आपके पास कोई की कांस्टेंट फंक्शन है, k बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो जब इसका डेरिवेटिव लेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू x, तो आपको हमेशा याद होना चाहिए dy ओवर dx और d ओवर dx और k। अब k का जो कांस्टेंट होगा वो ऑलवेज इक्वल टू 0 होगा, यानी कि ये जो आपके पास कांस्टेंट आएगा, कांस्टेंट फंक्शन आएगा, इसका वो ऑलवेज उसका डेरिवेटिव क्या होगा, 0 होगा। लेकिन दूसरी बात, अगर यही कांस्टेंट किसी y इज इक्वल टू k और साथ में कोई u फंक्शन आ जाए वेरिएबल के साथ, जब इसका डेरिवेटिव लेंगे dy ओवर dx और यहाँ पे भी d ओवर dx और साथ में ku। अब दो तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं, प्रोडक्ट रूल से भी और वैसे भी। अब वैसे याद कर ले, जब भी किसी वेरिएबल के साथ कांस्टेंट आएगा तो इसका जो डेरिवेटिव होगा वो क्या होगा, वो कांस्टेंट जो होगा बाहर आ जाएगा और फंक्शन का डेरिवेटिव आ जाएगा। तो ये याद रखना है, यानी कि आपके ये जो कांस्टेंट फंक्शन रूल है, अगर कांस्टेंट है फंक्शन सारा, उसका डेरिवेटिव 0 होगा। अगर कांस्टेंट के साथ क्या आया, साथ वेरिएबल आ गया, तो वो जो फंक्शंस होगा कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और वेरिएबल का फंक्शन का डेरिवेटिव आ जाएगा। तो हम बात कर रहे हैं जी एक ऐसे रूल के बारे में जिसका नाम है चेन रूल। अब ये चेन रूल क्या है, अगर आपके पास दो वेरिएबल हो, जैसे dy ओवर dx है, अब ये क्या है, डिपेंडेंट आपका वेरिएबल है और ये क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। अब डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट के अलावा एक और वेरिएबल आ गया जिसे थर्ड वेरिएबल कहते हैं या पैरामीटर कहते हैं। अब ये जो पैरामीटर जब भी आएगा तो इसको सॉल्व करने के लिए, जैसे आपके पास इक्वेशंस आ जाती हैं, फॉर एग्जांपल y इज इक्वल टू at स्क्वायर और x इज इक्वल टू 2at या कुछ भी ऐसे आ जाती है, तो अब x और y के अलावा एक तीसरा वेरिएबल आया जिसे t कहते हैं, इट इज़ अ पैरामीटर।
तो पैरामीटर जब भी आपके पास आएगा तो एक रूल लगेगा dy ओवर डी एक्स इज इक्वल टू, अब ये पैरामीटर फॉर एग्जांपल t आ गया तो dy ओवर डी टी पैरामीटर हमेशा ओवर और मल्टीप्लाई की सूरत में आएगा और साथ में dx आ जाएगा। इट इज कॉल्ड चेन रूल। अब चेन रूल के बाद अगला जो रूल हमारा है डेरिवेटिव ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपके पास है लेट, मैं इसके डायरेक्ट डेरिवेट लिख के दे रहा हूँ, आप भी याद रखिएगा, डेरिवेट विद रिस्पेक्ट टू एक्स किसका, साइन यू फंक्शन का। अब साइन का जो डेरिवेट होता है कॉस यू आएगा और जो भी एंगल होगा हमेशा याद रखना इसका फर्दर डेरिवेट आएगा। अगर u है तो u का डेरिवेट आएगा, अगर t है तो t का डेरिवेट आएगा। अब d ओवर डी एक्स और cos u, cos का जो डेरिवेट होता है माइनस साइन u और u का फर्दर डेरिवेट आ गया। अब इसके बाद d ओवर डी एक्स और इसके बाद आ गया tan u। अब tan u का डेरिवेट क्या आएगा, वो आएगा सीकेंड स्क्वायर u और d ओवर डी एक्स और u आ जाएगा फर्दर, क्योंकि जो भी आपका फंक्शन होगा उसका फर्दर डेरिवेट आएगा। अब हम करने लगे इनके उल्ट के डेरिवेट और आपके पास आ गया कोसिकेंट u और कोसिकेंट का डेरिवेट क्या होता है स्टूडेंट, ये होता है माइनस कोसिकेंट u कॉट u और जो भी एंगल होता है उसका फर्दर डेरिवेट आ जाता है। और इसके बाद d ओवर डी एक्स सीकेंड u, अब सीकेंड का डेरिवेट होता है सीकेंड u और इसके बाद tan u और जो भी एंगल है और हमारा जो एंगल है वो u है x के लिहाज से तो उसका फर्दर डेरिवेट। अब लास्ट हमारा डेरिवेट रह गया किसका भला, cot u का, तो डेफिनेटली cot का जो डेरिवेट है वो है माइनस कोसिकेंट स्क्वायर u और u का फर्दर डेरिवेट। अब इसमें एक मैं हिंट देता हूँ आपको, देखा होगा जितने भी c के साथ फंक्शंस है उनके साथ शुरू में क्या आया, नेगेटिव आया, तो आपने याद रख लेना है उनके साथ क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो ये मैंने एक ट्रिक बताई, आप जब तक क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते जब तक आपको ये डेरिवेटिव्स के रूल नहीं आते। अगर आपने फर्स्ट प्रिंसिपल नहीं पढ़ा, फर्स्ट प्रिंसिपल और ए बी इनिशियो मेथड, वो उससे अलग है। ये डायरेक्ट मेथड है तो आपको इनके रूल्स आने चाहिए हर हाल में। तो हमने जो आगे जो चैप्टर को स्टार्ट करना था उससे पहले ये रूल्स फॉर डेरिवेटिव हमें पढ़ने ज़रूरी थे। अब हम रूल्स फॉर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, अब वो कौन से हैं, बड़े आसान है, ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं। लो भाई, सबसे पहले d ओवर डी एक्स है। अगर आपके पास साइन इनवर्स u है तो आपको याद होना चाहिए ये होगा 1 ओवर 1 माइनस यू स्क्वायर और जो भी होगा वो यू स्क्वायर की सूरत पे और जो भी होगा उसका फर्दर डेरिवेट आ जाएगा। अब इसका दूसरा बड़ा आसानी से याद होगा, cos इनवर्स u। अब साइन और cos में सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव का बिल्कुल डिफरेंस है, सिर्फ नेगेटिव का, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों के दोनों सेम है। अब हमने इसका तीसरा किया d ओवर डी एक्स और tan इनवर्स u। अब tan का होता है 1 ओवर 1 प्लस यू स्क्वायर और एंगल जो भी है उसका फर्दर डेरिवेट। अब हमारे पास आ गया d ओवर डी एक्स और cot इनवर्स u। cot का डेरिवेट है नेगेटिव 1 ओवर 1 प्लस यू स्क्वायर और एंगल का फर्दर डेरिवेट। अब हमारे पास रह गया d ओवर डी एक्स और साथ में क्या आ जाएगा, साथ में हम इसको सॉल्व करने के लिए सीकेंड इनवर्स को देखते हैं और सीकेंड इनवर्स में 1 ओवर u मॉड। अब ये मॉड लिया जाता है इसकी डोमेन में नेगेटिव को पॉजिटिव करने के लिए। अब u स्क्वायर और नेगेटिव 1 और जो भी एंगल है उसका फर्दर है डेरिवेट और आपका एंगल है u। अब इसके बाद लास्ट वाला रह गया, लास्ट वन d ओवर डी एक्स और कोसिकेंड इनवर्स u। आपको सिर्फ नेगेटिव को चेंज करना है और ये आ गया मॉड और u स्क्वायर और नेगेटिव 1 और एंगल का फर्दर डेरिवेट। ये भी आपके 6 हैं, ये भी आपने याद करने हैं। अगर आपको ये याद हो जाते हैं तो आप सिंपल किसी भी इन्वर्स डेरिवेट फंक्शन को सॉल्व
कर सकते हैं। अब हमारे दो फार्मूले रह गए हैं सिंपल। देखते हैं एक्सपोनेंशियल रूल। एक्सपोनेंशियल रूल क्या है? अगर आपके पास आप कर लेते हो लेट y इज इक्वल टू, आप कोई कह लो e रेज टू पावर u कह लो, ये आपके पास एक्सपोनेंशियल कहते हैं जब e की पावर कोई हो, यानी कि आपके पास ये e है, e की पावर कोई फंक्शंस हो तो आप इसको एक्सपोनेंशियल रूल कहते हैं। तो जब इसका डेरिवेटिव लिया जाए डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x के, तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो आपके पास आएगा d ओवर डी एक्स वाई और इज इक्वल टू d ओवर डी एक्स ई रेज टू पावर u। अब इसको याद करने का मेथड है, जो भी पावर होगी e की पावर जो भी होगा वो वैसे का वैसे, और जो ऊपर पावर होगी उसका फर्दर है, लो भाई डेरिवेटिव आ जाएगा u आ जाएगा। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे लॉगरिथमिक फंक्शन, यानी कि लॉगरिथमिक रूल। आप सिंपल लॉग रूल कह ले से, लॉग रूल या नेचुरल लॉग रूल क्या है? अगर आपके पास कोई फंक्शन है और एल एन यू है, अगर ये देखा जाए, आपने देखा है, तो इसका जब डेरिवेटिव लिया जाएगा डिफरेंशिएट किसके लिहाज से, लो भाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स के, जब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो आपके पास आएगा डी ओवर डी एक्स और वाई और इक्वल टू डी ओवर डी एक्स एल एन यू। अब जब इसका डेरिवेटिव लिया जाएगा, हमेशा एक बात याद रखनी है, एल एन के आगे जो भी होगा वो 1 ओवर यू की फॉर्म में आ जाएगा, 1 ओवर यू की फॉर्म में, और जो भी एंगल होगा उसका फर्दर, जो भी इसके आगे होगा, जो भी इसकी वैल्यू होगी उसका फर्दर डेरिवेटिव एक्स के लिहाज से। ये हमारे रूल थे किसके? डेरिवेटिव्स के। सबसे पहले हमने जो पावर रूल पढ़ा, सम रूल पढ़ा, ये पढ़ने के बाद हमने फिर डेरिवेटिव ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन किए, फिर रूल फॉर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन किए, फिर उसके बाद एक्सपोनेंशियल रूल पढ़ा और लॉगरिथमिक रूल पढ़ा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें, ताकि जितनी भी आने वाली वीडियो है आपको फ़ायदा दे सके। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।